ऑलराइट, तो ब्लूटूथ ईयरफोन तो आप लोगों ने काफी सारे यूज किए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम जिस ब्लूटूथ ईयरफोन्स का रिव्यू करने वाले हैं वो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ये कोई बजट ईयरफोन्स नहीं है बल्कि एक प्रीमियम ब्लूटूथ ईयरफोन्स है जो आपको देखने को मिलता है स्कल कैंडी की तरफ से। प्रीमियम डिजाइन, IP67 की रेटिंग, 58 आवर्स तक का बैटरी बैकअप और काफी तगड़ा एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। बाय द वे नहीं पता है तो बता देता हूँ कि स्कल कैंडी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जो कि ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पेशली हेडफोन्स और ईयरबड्स। तो जब मैंने इस ब्लूटूथ ईयरफोन्स को यूज करके देखा तो भाई सच बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो भाई एकदम अलग ही लेवल का था। और म्यूजिक क्वालिटी और कॉल क्वालिटी तो भाई सब बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना। पहले डब्बा खोल लेते हैं। तो ये है इसका बॉक्स पैकेजिंग, जहां पर टॉप में स्कल कैंडी की ब्रांडिंग है, पुश ANC एक्टिव, नीचे यहाँ पर टॉप हाईलाइटिंग फीचर आपको दिए। सबसे ऊपर क्विक स्टार्ट गाइड और यूजर गाइड है। इसके अलावा मेन ईयरफोन्स है, टाइप A to टाइप C केबल और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। वेल ये है इसका चार्जिंग केस, जहाँ पर टॉप में स्कल कैंडी का लोगो बना हुआ है, काफी सही लग रहा है। फ्रंट में यहाँ बैटरी इंडिकेशन दी है, बैक साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट दिया है और कैरी करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रिप का ऑप्शन भी मिल जाता है। और नीचे की तरफ पता है ये क्या है, ये चार्जिंग केस ना वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो ये एक बहुत ही तगड़ा फीचर है। अगर चार्जिंग केस की बात करें तो हाँ, बिल्ड क्वालिटी तो इसकी काफी अच्छी है, मैट फिनिश के साथ में काफी प्रीमियम फील दे रहा है। वेट भी इसका ज्यादा नहीं है, 105 ग्राम के आसपास है। हाँ, केस का साइज आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, जिसके पीछे देखो रीजन भी है। सबसे पहले तो ये देखो काफी बड़ी बैटरी के साथ देखने को मिलता है, और जो ईयरबड्स आपको मिलते हैं वो भी काफी डिफरेंट टाइप के हैं। ऊपर से वायरलेस चार्जिंग का अलग से हार्डवेयर इसी केस में यूज हुआ है। अब इतने सारे फीचर्स घुसा दिए तो 100 ग्राम वेट डजंट मैटर। खैर वो छोड़ो, आप इसके ईयरबड्स के ऊपर एक नजर डालो जो कि ब्लैक कलर और मैट फिनिश के साथ में काफी प्रीमियम वाइब दे रहे हैं। सबसे पहले तो कंफर्ट जरूरी है, उसके लिए यहाँ पर आपको अलग से ईयर हुक्स भी देखने को मिलते हैं। ऊपर यहाँ पर स्कल कैंडी का लोगो है जो कि एक टच सेंसर का भी काम करता है। और हाँ, यहाँ पर आपको अलग से फिजिकल बटन्स भी देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इसके कंफर्ट और फिट की तो मैं बोलूंगा भाई बहुत ही गजब का है। इजी टू वियर है, सिक्योर फिट के लिए अलग से सिलिकॉन हुक्स भी दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आपके कानों के अंदर फिट हो जाते हैं। चाहे रनिंग कर रहे हो, चाहे हेवी वर्कआउट कर रहे हो, तब भी आपके कानों से नहीं निकलेंगे। इसके अलावा IP67 की ऑफिशियल रेटिंग भी दी है, तो पानी में भीगने वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप एक फिटनेस लवर हो, स्वेटिंग वगैरह आपको थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उसकी टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। खैर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलता है। एंड्रॉइड और iOS दोनों के साथ में ये डिवाइस कंफर्टेबल है। बस ईयरफोन्स को आपको बाहर निकालना है, ब्लूटूथ ऑप्शन में जाना है और झट से आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। गूगल की फास्ट पेयरिंग को भी ये सपोर्ट करते हैं। बस आपको एक बार डिवाइस को कनेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और काफी तगड़ा फीचर है कि ये जो ईयरफोन्स है ना, यहाँ पर आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको यहाँ पर स्कल कैंडी ऐप को डाउनलोड करना है। मैंने डायरेक्टली इसको एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट कर लिया। अब इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन ईयरफोन्स को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। इंडिविजुअल ईयरबड्स का जो बैटरी स्टेट्स है वो आप देख सकते हो। ANC फीचर को आप यहाँ पर से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा उसकी जो डेंसिटी है उसको कम और ज्यादा कर सकते हो। साउंड के लिए 3 EQ प्रीसेट दिए हैं, जैसे कि म्यूजिक, पॉडकास्ट, बेस बूस्ट। इसके अलावा अगर आप चाहो तो साउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो आप अपने कंटेंट और अपने म्यूजिक टेस्ट के अकॉर्डिंग EQ मोड्स के अंदर स्विच कर सकते हो। और हाँ, आप यहाँ से खुद की एक प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको रिच क्वालिटी का म्यूजिक सुनना है या फिर सॉफ्ट म्यूजिक। और अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो यहाँ पर आपको लो लेटेंसी को एक्टिवेट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। ओके, तो अब इन ईयरफोन्स के कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको फिजिकल बटन के साथ साथ टच कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया है। टच कंट्रोल्स के लिए आपको जो स्कल कैंडी का लोगो बन रहा है ना, इसके ऊपर टच करना है। सिंगल टैप से म्यूजिक को आप प्ले पॉज कर सकते हो। डबल टैप से आपके फोन का जो AI असिस्टेंट है वो ओपन हो जाएगा। और ट्रिपल टैप करने से आप ANC को ऑन ऑफ कर पाओगे। और हाँ, ये ईयरबड सिंगल टैप स्पॉटिफाई ऐप को भी सपोर्ट करते हैं। बस आपको 1 सेकंड के लिए लेफ्ट और राइट ईयरबड्स के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करना है। बाकी जो फिजिकल बटन है उससे आप डायरेक्टली वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हो। इसके साथ इस डिवाइस में आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन भी मिलता है, तो कहीं ईयरबड्स को रखकर भूल जाते हो तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। और बाय द वे, अगर आपको बटन्स को या फिर टच कंट्रोल्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है तो वो भी आप कर सकते हो इसके ऐप की मदद से। और ये जो डिवाइस है ये मल्टी पॉइंट पेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं, तो एक से ज्यादा डिवाइसेस के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इसको सोलो यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओगे। नाउ अब बात करते हैं महंगी बातचीत की, कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। 12 mm के हाई क्वालिटी ड्राइवर्स आपको इसके साथ देखने को मिलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, साउंड क्वालिटी इसका बहुत ही रिच, बहुत ही प्रीमियम है। वोकल्स बहुत ही क्लियर सुनाई देते हैं। हाई एंड लोज भी इसके काफी अच्छे हैं। बेस की क्वालिटी काफी अच्छी है। और अगर आपको ज्यादा बेस पसंद है तो आपको अलग से बेस बूस्ट मोड भी दिया है, पर यहाँ पर मुझे हल्का सा डिस्टॉर्शन देखने को मिला अगर आप 100% वॉल्यूम के ऊपर इसको सुनते हो। बाकी म्यूजिक मोड के अंदर किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं है। इसके साथ ही लो लेटेंसी फीचर को इनेबल करने के बाद मैंने इसके साथ में गेमिंग वगैरह करी है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नाउ इसके बाद में सीधे बात करते हैं इसके माइक क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको क्वाड माइक का सपोर्ट दिया। साथ ही साथ ये डिवाइस ANC फीचर को भी सपोर्ट करता है, और स्पेशली ये इस डिवाइस का सबसे हाईलाइटिंग फीचर है। ANC फीचर को ऑन करके और ANC फीचर को ऑफ करके दोनों के साथ में मैंने इसकी माइक टेस्टिंग की है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी आवाज नहीं आ रही हो, बट आपको यहाँ ट्रैफिक कितना है उसका आइडिया लग जाएगा।
जाएगा। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर ANC मोड को ऑन कर दिया है। दोनों माइक के थ्रू जो क्वालिटी है वो आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। बैकग्राउंड नॉइस आप देख सकते हो, अच्छा खासा ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा कि क्वालिटी कैसी मिलती है उसका आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाए। बाकी एक ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर जो कि जनरली या तो ईयरफोन्स में आपको देखने को नहीं मिलता, या फिर होता है तो उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होता। इन ईयरफोन्स के साथ में आपको अलग से स्टे अवेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। जनरली ऐसा होता है ना, कानों में ईयरबड्स वगैरह लगाने के बाद आपको बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो ऐसे में आप स्टे अवेयर फीचर को इनेबल कर सकते हो, जहां से आप बाहर की भी सारी आवाज को सुन सकते हो, साथ ही साथ इसकी म्यूजिक क्वालिटी को भी एंजॉय कर सकते हो। अब इन सबके बाद बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। ईयरबड सिंगल चार्ज में अप टू 12 आवर्स तक का बैटरी बैकअप आपको मिलता है, और केस के साथ में 46 आवर्स तक का मिलेगा अगर आपका ANC ऑफ है। बाकी अगर ANC ऑन है तो फिर आपको अप टू 7 आवर्स तक का मिलेगा, और केस के साथ में 30 आवर्स। और अच्छी बात यह है कि ये डिवाइस रैपिड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 2 घंटे का बैटरी बैकअप आपको सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि ये डिवाइस वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपका डिवाइस वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, या फिर आपका पावर बैंक वगैरह है, या फिर आपके पास वायरलेस चार्जर है, तो आप उसके थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये था स्कलकैंडी पुश ANC एक्टिव का एक ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप भी अपने लिए एक प्रीमियम टाइप के ईयरफोन्स देख रहे हो तो आप इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।